भारतीय दंड संहिता में आपको पुनः आज के लेक्चर में हम मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो है अपराधों को डालने के विषय में 299 से 377 तक की व्याख्या किया जा रहा है। आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में 320 में ये दो धाराओं का डिस्कशन करते हैं आपके समक्ष। सेक्शन 319 जो है इसमें 8 प्रकार है। मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, पहला होता है मतलब हार्ट इंजरी, दूसरा होता है ग्रीवियस हर्ट, उपहत एवं घोर उपहत। उपहत की परिभाषा, ग्रीवियस की परिभाषा, उपहत मतलब चोट की परिभाषा, इंजरी की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में उपहत की परिभाषा बताई गई है, दंड नहीं। उपहत क्या है, किस इंजरी को, किस चोट को सामान्य साधारण इंजरी, ग्रीवियस इंजरी कहेंगे, किसको, किस चोट को इंजरी कहेंगे, उपहत कहेंगे, और किसको ग्रीवियस इंजरी कहेंगे, घोर उपहत। इसकी चर्चा हम यहाँ करते हैं। तो उपहत जो है, सामान्य चोट जो है, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है। उपहत से तात्पर्य है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहत का अपराध करता है, कहा जाता है। उपहत क्या है? जो कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, जो कोई हाउएवर काजेज बॉडी पेन, मतलब और एनी पर्सन हैज द साइड ऑफ काजिंग हर्ट, या ऐसी परिस्थितियों में जो इनफॉर्मेलिटी ऑफ हर्ट, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उपहत कारित करता है, शारीरिक पीड़ा कारित करता है, या अंग शैथिल्य, अंग को स्थिर करने के लिए कोई इंजरी कारित करता है। अंग शैथिल्य से तात्पर्य है अंग को, किसी शरीर के किसी पार्ट को इंजरी द्वारा क्षतिग्रस्त कर देना, वह भारतीय दंड संहिता की धारा 319 में परिभाषित उपहत करता है। घोर उपहत क्या है? ग्रीवियस इंजरी। घोर उपहत से तात्पर्य भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में निम्नलिखित 8 प्रकारों में से किसी भी प्रकार की इंजरी को घोर उपहत कहते हैं। पहला है पुरुषत्व हरण, इमैक्सकुलेशन जो कहते हैं, इमैक्सकुलेशन, पुरुषत्व हरण। नंबर 1 है पुरुषत्व हरण। पुरुषत्व हरण, पुरुषत्व हरण।
पुरुषत्व को हरण कहते हैं। इमैक्सुलेशन, 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 पुरुषत्व हरण, पुरुषत्व हरण कहते हैं। इमैक्सुलेशन पुरुषत्व हरण से तात्पर्य है जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंडकोश पर ऐसा प्रहार करता है जिससे उसका पुरुषत्व का हरण होता है, तो 320 के अंतर्गत घोर उपहत्या का अपराध करता है। घोर उपहत्या की परिभाषा के अंतर्गत वह अपराधिकार करता है। पुरुषत्व हरण, पुरुषत्व हरण से तात्पर्य है जो कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को इंजरी कायज करता है जिससे उसका पुरुषत्व का नाश हो, पुरुषत्व का हरण हो, तो वह पुरुषत्व हरण का अपराध का दोषी है, पुरुषत्व हरण करता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के 320 का पहला है कि ग्रीवियस इंजरी कहेंगे जो ऐसी इंजरी जो पुरुषत्व को हरण करती है। दूसरा है ऐसी इंजरी कारित करता है जो दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी रूप से विच्छेदित कर देता है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसी इंजरी कारित करता है, ऐसी क्षत कारित करता है जिससे उसके दोनों आंखों में से कोई आंख क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो वह 320 के अंतर्गत ग्रीवियस इंजरी का अपराध करता है, ग्रीवियस इंजरी करता है। ठीक। इसके बाद तीसरा है दोनों में से किसी, जो कोई व्यक्ति दोनों में से किसी कान का स्थायी रूप से विच्छेदित करता है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पुरुषत्व का हरण करने के लिए इंजरी कारित करता है या किसी व्यक्ति को आंख दोनों में से किसी आंख को अस्थायी रूप से विच्छेदित करता है, और तीसरा है कि दोनों में से किसी कान का इंजरी कारित करता है कि कान की श्रवण शक्ति समाप्त हो जाए। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कान की श्रवण शक्ति समाप्त करने के लिए इंजरी कारित करता है वह ग्रीवियस इंजरी करता है। 320 के अंतर्गत परिभाषित ग्रीवियस इंजरी का अपराध करता है। चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेदित करता है। ऐसी इंजरी कारित करता है जो शरीर के किसी अंग या जोड़ का विच्छेदन होता है, अलग नहीं होता है, विच्छेदित करता है। अंगुली हाथ पकड़ लिया, अंगुली मसक दिया, टूट गई। टूटने मतलब है कि अब जो उसका जोड़ है जोड़ से खिसक जाए। टूटने का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी शरीर का कोई भी अंग अपने निश्चित स्थान से खिसक जाए, वो फ्रैक्चर कर दे, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर मतलब शरीर के किसी भाग का फ्रैक्चर कर दे, मतलब जो मूल जोड़ है जोड़ से छटक जाए या बीच से हड्डी टूट जाए, हाथ की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर है। तीसरा, पांचवा है किसी भी अंग का या जोड़ का शक्तियों का नाश या स्थायी रूप से हाफ करता है। इतनी इंजरी कारित करता है कि शरीर के किसी भी अंग या जोड़े का अस्थायी रूप से विच्छेदित कर देता है, अस्थायी रूप से नाश कर देता है। किसी भी जोड़ का, शरीर की जितनी मानव शरीर में जितनी हड्डियां हैं, कुल मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं। 206 हड्डी मानव शरीर में होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की होती है। फीमर माने जंघे की होती है। सबसे बड़ी हड्डी मानव की कौन सी होती है? फीमर माने जंघे की, जान की हड्डी सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। कान में जो सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, 206 जोड़ों से मिलकर मानव शरीर बना है। मतलब मानव शरीर के अंदर जितनी जोड़ हैं सब 206 हड्डियों से जोड़कर बना है। सबसे बड़ी फीमर है, जान की हड्डी, सबसे छोटी जो है
कान की हड्डी होती है यहाँ पर, जो सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी टुकड़े की। तो इस तरह से ऐसा करता है कि शरीर के किसी भी अंग का 320 का उपसेक्शन 5वां बताता है, किसी भी अंग या जोड़े की शक्तियों का स्थायी रूप से स्थायी रूप से नाश कर देता है। शरीर के किसी भी अंग जोड़े को वहां से छटका देता है। छठा है, सिर या चेहरे का अस्थायी रूप से विद्रूपित कर देता है। सिर या चेहरे पर इंजरी कायज करता है, सिर या चेहरे पर इंजरी कायज करता है, या किसी ऐसी चीजों से इंजरी कायज करता है, ऐसे केमिकल से, ऐसे रासायनिक पदार्थों से इंजरी कायज करता है जो शरीर का मतलब शरीर या चेहरे का विद्रूपित कर दे, कुरूपित कर दे, सुंदर चेहरे को कुरूपित कर दे। ऐसे चीजों से मार दे कि चेहरा बदल जाए, या उस पर अब नया संशोधन में आ गया है तेजाब फेंकते हैं, या ऐसा करते हैं जो चेहरे का विद्रूपित कर दे, जो जिस रूप में है उस रूप से भिन्न बना दे। तब के लिए 320 की परिभाषा के अंतर्गत वो अपराध करता है ग्रीवियस इंजरी का, घोर उपहत का। छठा है, 7वां है, अस्थि या दांत का भंग कर देना। शरीर के दांत जो है, मानव शरीर में कुल 32 दांत कहे जाते हैं जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो ऐसी इंजरी कायज करता है कि कोई दांत टूट जाता है, शरीर के भाग का कोई दांत टूट जाता है, मुंह पे इंजरी कायज करता है, जैसे दांत टूट जाता है तो 300, अगर किसी के दांत टूट गया तो 325 की परिभाषा के अंतर्गत 320 की परिभाषा में वो ग्रीवियस इंजरी के लिए भारतीय दंड संहिता धारा 325 में दंडित किया जाएगा, अभी बताते हैं। 8वां है, कोई ऐसा उपहत जो जीवन के लिए संकटकारी हो जाए या जिससे द्वारा उपहित व्यक्ति 20 दिन तक शारीरिक तीव्र पीड़ा का सहन किया हो, अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो। ऐसा इंजरी कायद किया है कि जो 20 दिन तक अपना सामान्य दिनचर्या का काम करने में असमर्थ हो, और 20 दिन तक तीव्र पीड़ा में रहने की संभावना इस चोट से है, और इसके साथ साथ उसके जीवन के लिए खतरनाक चोटें हैं, डेंजर फॉर लाइफ है। वह चोटें कैसी हैं? जीवन के लिए खतरनाक है। यह आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 320 का जो 8वां भाग है, 320 के 8वें भाग में ऐसी इंजरी कायज करता है जो जीवन के लिए खतरनाक हो, और उस चोट से 20 दिन तक पीड़ा में रहा हो, और अपना सामान्य दिनचर्या का जो काम है उसको करने में असमर्थ हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? ऐसी इंजरी को क्या कहा जाएगा? ग्रीवियस इंजरी कहा जाएगा। ग्रीवियस इंजरी घोर उपहत कहा जाएगा। घोर उपहत कुल 8 प्रकार बताई गई है। 8 प्रकार से आपको हर किताब में है, 8 को आप तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। एग्जाम के दृष्टि से, रग्बी के परीक्षा के दृष्टि से आपको जरूर पूछा जाएगा। श्योर एंड सर्टेन है। जितने लोग आप वीडियो के माध्यम से आप जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, सबके लिए है कि यह परीक्षा के उद्देश्य से इंजरी, उपहत एवं घोर उपहत किसे कहते हैं, दोनों में अंतर बताइए, दोनों की परिभाषा, दोनों में दंड। तो आपको हम परिभाषा बताए कि उपहत से तात्पर्य है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, कष्ट या अन्य शिथिल रोग से, मतलब शिथिल करने के उद्देश्य से किसी को इंजरी कायज करता है, उपहत कहा जाता है। घोर उपहत से तात्पर्य ग्रीवियस इंजरी में जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के धारा 320 में दिए गए 8 उपबंधों में से किसी उपबंध से इंजरी कायज करता है तो ग्रीवियस इंजरी करता है। अब 321 में है स्वेच्छा उपहत कायज करना। अब इसकी परिभाषा आपको यहाँ मिलेगा। परिभाषा देखिए, जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करना इस रास्ते से करता है तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपहत कार्य कर दे, यह ज्ञान रखते हुए यह संभव है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति उपहत कार्य करेगा, तो वह उपहत के अपराध का, स्वेच्छा उपहत करने के अपराध का दोषी होगा। स्वेच्छा उपहत का अपराध करता ही कहा जाएगा। मतलब इसकी परिभाषा आपको मिलेगी 321 में।
उपहत बताइए बीच में, उसकी परिभाषा आपको मिलेगी 321 में। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस आशय से उपहत कार्य करता है कि यह संभव है कि तद द्वारा उस व्यक्ति को उपहत कार्य कर देगा, वह कहा जाएगा कि स्वेच्छा से उपहत कार्य करने का अपराध करता है। 322 में स्वेच्छा घोर उपहत कार्य करता, स्वेच्छा की ग्रीवियस इंजरी कार्य करना, ये इसकी परिभाषा बताई गई है। धारा 320 की परिभाषा 322 बताई गई है। जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उपहत कार्य करता है, यदि वह उपहत जिससे कार्य करने का उसका आशय है या जिससे यह जानता है कि उसके द्वारा किया जाना संभव है, घोर उपहत होगा। यदि वह उपहत जो कार्य करता है वह उपहत घोर उपहत है तो वह स्वेच्छा से घोर उपहत कहा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको तीन सौ 319 उपहत बार बताया गया है। 321 में है ये 322 में है। दंड 323 है, यहाँ दंड 325 है। तीन 323 में क्या है? स्वेच्छा द्वारा उपहत कार्य करने के लिए दंड उस दशा के सिवाय जिसमें ये धारा 334 उल्लंघित है, जो कि स्वेच्छा से उपहत कार्य करेगा, दोनों में से किसी बात करावा जिसके बाद 1 वर्ष तक जुर्माना है तो दोनों दंडित किए जाएंगे। 323 में 1 ईयर की दंड बताया गया है। 1 ईयर 1 साल की दंड बताया गया है। 323 परिभाषा स्वेच्छा उपहत 321 लिखा गया है, इसके लिए दंड मतलब इसकी परिभाषा 329 में है। और 325 में क्या है? 323 से है किसी व्यक्ति को 1 घूसा मारेंगे, 1 लात मारेंगे, 1 तमाचा मारेंगे या ऐसी इंजरी गाए तो कुछ शारीरिक पीड़ा हो जाए हल्का से भी, तो 323 के लिए दंड जो 1 साल है वहां दंडित किया जाएगा। जिसका स्वेच्छा उपहत कार्य करना 322 लिखा गया है, 321 और इसके लिए परिभाषा 319 में है। 324 में है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत कार्य करना। अब यहाँ खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहत कार्य करना 324, 326, 307 बताते हैं। उस दशा के सिवाय जो धारा 334 उल्लंघित है के छोड़कर जो कोई ऐसे भेदन, असन, काटने वाले किसी उपकरण द्वारा, तेज हथियार द्वारा किसी व्यक्ति को ऊपर आक्रमण या आयुध से उपयोग से आक्रमण करेगा जिससे मृत्यु का होना संभव है, अग्नि द्वारा या तत् द्वारा, पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे विष द्वारा या किसी ऐसे संरक्षण पदार्थ द्वारा, किसी को विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास लिया जाना या निगलना संभव नहीं है, मानव शरीर को हानि पहुंचाता है, किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा से उपहत कार्य करता है, वह दोनों में से किसी बात करावा जिसके बाद 3 वर्ष तक जुर्माने से दोनों दंडित किया जाएगा। 323 में 1 साल है, यहाँ 3 साल है। 323 में है साधारण इंजरी कार्य करना। 324 में है खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा घोर उपहत कार्य करना। खतरनाक आयुध साधन कौन होंगे? जो जीवन के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जैसे शार्प इंजरी हो, आयुध हो, आर्म हो, रिवॉल्वर हो, एसिड हो या कोई ऐसी चीज हो जो जीवन के लिए खतरनाक हो जाए, जिससे मृत्यु होना संभव है। ऐसे औजार से तलवार है, चाकू है, तेजाब है या ऐसी चीज है, जहर है, ऐसी चीजें को फेंकना करना,
तो यह जो है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 324 में बताया गया है, 324 में 3 साल है। 324 में खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा इंजरी कारित करना, घोर उपहत के लिए 324 में परिभाषित दंड की बात बताता है। तो 324 में है कि घोर उपहत कारित करने से तात्पर्य है स्वेच्छा द्वारा ऐसी परिस्थितियों में इंजरी कारित करना जो जीवन के लिए खतरनाक हो।